नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष मौर्य। बेटा मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं। बेटा जैसे मैंने लेक्चर 12 में देखा, न्यूमेरिकल था जो कि आपका हाइपोथेटिकल रिएक्शन जो भी थे उनके न्यूमेरिकल थे। लेक्चर हमने 12 में देखा, ये लेक्चर 13 है, न्यूमेरिकल कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है बेटा, न्यूमेरिकल कंटिन्यू चल रहा है। मैं फिर न्यूमेरिकल आपको कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो बेटा मैं आपको न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन लिखता हूं। वैसे हाइपोथेटिकल रिएक्शन, हाइपोथेटिकल का मैं रिएक्शन आपको लिख दूं ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। हाइपोथेटिकल रिएक्शन क्या होता है? हाइपोथेटिकल रिएक्शन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हाइपोथेटिकल रिएक्शन। जैसे कि मैंने आपको लिख दिया, इसका इक्वेशन मैंने क्या लिखवाया था? M1A बोलो, M1A M2B गिव्स राइज N1C प्लस N2D। जहां पे मैंने आपको बेटा ये लिखवाया था कि जो M1 होता है, M2 होता है, N1 होता है, N2 होता है, ये क्या होते हैं? मोलर कोफिशिएंट। ये मोलर कोफिशिएंट होते हैं। ये क्या होते हैं? ये भी मोलर कोफिशिएंट होते हैं। अब मोलर कोफिशिएंट को बेटा हम लोग क्या करते हैं? इस रिएक्शन में बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? यहां तक का फंडा क्लियर? यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। कंटिन्यू जो लेक्चर था वही कंटिन्यू न्यूमेरिकल चल रहा है, उसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल कंटिन्यू चल रहा है। कोई दिक्कत वाली बात आने वाली नहीं है। क्वेश्चन कंटिन्यू करते चलेंगे। क्वेश्चन कंटिन्यू करते चलेंगे। फॉर ए रिएक्शन N2 plus 3H2 gives rise to NH3 if del NH3 upon dt equal to 2 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second, then the value of minus del concentration of H2 upon dt will be option first 1 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second. Option 2 3 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second. Option 3 4 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second. Option 4 6 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second. ठीक है बेटा। जैसे कि बेटा हमने क्या किया कि इसके बेसिस पे मैंने बेटा आपको न्यूमेरिकल बताया, इसके बेसिस पे मैंने बेटा आपको न्यूमेरिकल कराया, इसके बेसिस पे मैंने बेटा आपको क्या कराया? न्यूमेरिकल कराया। कराया कि नहीं कराया? कराया था जी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया इसके हाइपोथेटिकल रिएक्शन के बेसिस पे। यानी जिन बच्चों को, जो बच्चा अभी, जो कहने का मतलब कि बेटा जो आप लोग नए स्टूडेंट हैं तो उनके लिए मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। हाइपोथेटिकल रिएक्शन M1A प्लस M2B गिव्स राइज N1C प्लस N2D। जहां पे जो कोफिशिएंट होता है ये मोलर कोफिशिएंट होता है। जो मोलर कोफिशिएंट होते हैं उनको हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अब मोलर कोफिशिएंट को डिवाइड कर देते हैं तो जो इक्वेशन होता है क्या बेटा? वो बैलेंस हो जाता है। तो इक्वेशन जब बैलेंस हो जाता है तो आपको जो डिसअपेरेंस निकालने को देगा डिसअपेरेंस निकालेंगे, अपेरेंस निकालेंगे, फॉर्मेशन निकालेंगे, डिकम्पोजिशन निकालेंगे।
तो कहने का मतलब निकाल सकते हैं, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। 4 any reaction N2 plus 3H2 gives rise to NH3 if del NH3 upon dt अमोनिया del NH3 upon dt आपका फॉर्मेशन गिवन है 2 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second, then the value of minus del H2 upon dt will be क्या होगा। कहने का मतलब बेटा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि मैं देखूं तो डायरेक्ट मैं देख के आंसर भी बता सकता हूं, क्या इसका आंसर कितना आएगा। यदि मैं डायरेक्ट देखूं तो मैं डायरेक्ट आपका आंसर भी निकाल सकता हूं कि आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन देख के मुझे पता चल जाएगा कि आंसर इसका कितना आएगा। कोई बता सकता है क्वेश्चन देख के आंसर इसका कितना आएगा। इसका बेटा मैं क्या करूंगा, जैसे मैं आपको डायरेक्टली मैंने बताया कि क्या करेंगे कि हमारा जो है डिसअपियरेंस और अपीयरेंस को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। डिसअपियरेंस और अपीयरेंस को जब कंपेयर कर देंगे तो यहां पे माइनस डी H2 अपॉन dt और ये 3 डिवाइड हो जाएगा और ये इक्वल टू 1/2 डेल NH3 अपॉन dt और यहां पे ये जो 3 है जो डिवाइड में मल्टीपल पे चला जाएगा तो 3/2 NH3, तो 3/2 डेल NH3 अपॉन dt और NH3 का वैल्यू गिवन है 2 into 10 to the power minus 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो कहने का मतलब जब 3/2 करेंगे तो 1.5 और 1.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 1.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 into 10 to the power minus 4। ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड। कहने का मतलब कि मैंने आपको बेटा बताया कि क्वेश्चन देखते ही आंसर हम लोग चुटकियों में लगा देंगे। तो बेटा मैंने चुटकी में करके दिखाया कि ये क्वेश्चन देखते ही मैंने बताया कि इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और जब ये आपका दोनों तरफ के इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद डिसअपियरेंस और अपीयरेंस देख लेंगे कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में और दोनों को कंपेयर करने के बाद हम डायरेक्ट आपका आंसर यहां पे लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं और एग्जाम में डायरेक्टली हम बचा सकते हैं और हमारे पास यहां पे टाइम भी बच जाएगा। टाइम कंज्यूमिंग होता है तो टाइम हमारा बच जाएगा और टाइम बच जाएगा तो हमारा जो भी है आंसर क्लियर आएगा। अब तो सर ने बता दिया कि ये होता है, सर ने तो अपना थीसिस दे दिया भाई कि ये होता है। तो बेटा कहने का मतलब कि ये आंसर जब करेक्ट है तो भाई साच को क्या जब कर लेते हैं जांच, तो साच को कोई याद नहीं है तो भाई हम जांच करके बता रहे हैं कि कैसे होगा। तो देखो बेटा हम जांच करके बताते हैं कैसे होता। तो ठीक है, साज को कोई आंख नहीं है तो भाई जांच करके तो बता दो गुरुजी। ठीक है सर बता रहा हूं बेटा। गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है N2 प्लस 3H2 गिव्स राइज टू NH3। ठीक है बेटा, ये आपका ये गिवन है प्लस क्वेश्चन में गिवन है डेल NH3 अपॉन dt इजकल टू आपका क्वेश्चन में गिवन है 2 into 10 to the power minus 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में बेटा आपका इतना गिवन है। अब सर सॉल्व करके बताओ, आपने तो बोल दिया साज को क्या आज कर लेते हैं जांच, तो जब आपका आंसर सही है तो सर जांच करके बताओ। तो देखो बेटा मैंने तो आपको पहले भी बता दिया कि इसी के बेस पे भी ये तीसरा न्यूमेरिकल है, ये थर्ड न्यूमेरिकल है अमोनिया के बेसिस पे। यदि अब नहीं आएगा तो फिर कब आएगा, अब देखते हैं कि भाई कैसे आएगा। तो देखो बेटा कैसे करते हैं, पहले हम इस सिंपल प्रोसीजर से चलेंगे ताकि जो बच्चे नए हैं वो अपना देख ले कि हाँ सर ने क्या सही किया या क्या गलत किया। पहले बेटा ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है, मैं कितने बार बता चुका हूं, रिएक्टेंट में माइनस होगा प्रोडक्ट में प्लस होता है। तो फिर यहां डेल के रिस्पेक्ट में दिया है तो डेल के रिस्पेक्ट में ही लिखेंगे। यहां पे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन नहीं दिया है, रेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब डिकम्पोज, और यहां पे फॉर्मेशन गिवन है तो ये डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होता है, और ये डिकम्पोज होता है तो ये फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ये नहीं कि 4 लिख दिया तो सर 4 होता है, नहीं फॉर्मेशन होता है, ये डिकम्पोजिशन होता है। तो यहां तो कंफ्यूजन वाली कोई बात किसी को आनी ही नहीं चाहिए, ये तो कितने बार करा चुका। तो कहने का मतलब कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन किसका, N2 का, ऑफ N2 लिख दो या N2 लिख दो, कोई दिक्कत ना है। तो इसका डिकम्पोजिशन हो गया तो हम इसका रेट निकालेंगे। तो बेटा मैंने क्या बोला था कि आप पहले क्या कीजिएगा कि रेट लिखिएगा dN2/dt।
यहां तक बेटा आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, समस्या कोई होने वाली नहीं है। डिकम्पोजिशन रिएक्टेंट है तो माइनस होगा ही होगा। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2 या H2 लिख दो, कोई दिक्कत ना है। H2 तो कहने का मतलब ये होता है कि माइनस डी H2 अपॉन dt, ठीक है। तो मैंने यहां पे आपका डी के रिस्पेक्ट में लिख दिया या डेल के रिस्पेक्ट में लिखो, कोई दिक्कत ना है। यदि डेल के भी रिस्पेक्ट में लिखते हो तो डेल कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt या डी के रिस्पेक्ट में लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर जो होगा वही आएगा। ये कंफ्यूज करने वाली बात है, डेल या डी कोई दिक्कत ना है। अब यहां पे बेटा एक चीज मैं देख रहा हूं कि इसका मोलर कोफिशिएंट H2 का क्या है बेटा। H2 का मोलर कोफिशिएंट वो यहां पे 1/3 है। फिर बेटा देखते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन। कंफ्यूज मत होना, डिसअपियरेंस डिकम्पोजिशन सेम होता है, फॉर्मेशन और अपीयरेंस सेम होता है। रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन, इसको ऑफ ही कर दो, अच्छा रहेगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आपका NH3, NH3 का पहले रेट लिख देंगे, मैंने बताया ही था, जब प्रोडक्ट में है तो ये प्लस हो जाएगा, यहां तक कंफ्यूजन वाली कोई बात इंटू 1/2। हाँ तो देखे बेटा, जो ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन में गिवन है, फॉर ए रिएक्शन N2 plus 3H2 gives rise to NH3 if del NH3 upon dt is equal to 2 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second, then the value of minus del H2 dt will be 1 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second, 3 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second, 4 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second। अब फोर्थ ऑप्शन है 6 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है आपका अमोनिया का रिएक्शन गिवन है, हाइबर प्रोसीजर द्वारा होता है अमोनिया का रिएक्शन, जो मैंने पिछले मतलब न्यूमेरिकल में कराया था। N2 plus 3H2 gives rise to NH3। तो कहने का मतलब बेटा ये होता है कि जो ये मैंने बताया था कि ये डिकम्पोज होता है रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट होता है, तो जो प्रोडक्ट होता है आपका वो क्या होता है, फॉर्मेशन में होता है। तो यहां पे आपका क्वेश्चन में गिवन है डेल NH3 अपॉन dt इक्वल टू 2 into 10 to the minus 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। आप इसको डेल के टर्म में भी लिख सकते हो, डी के जगह कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, डी भी लिखो डेल भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन N2 इक्वल टू माइनस डी N2 अपॉन dt। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2 की बात आती है बेटा, तो माइनस डी H2 अपॉन dt, रिएक्टेंट है तो माइनस होगा, माइनस इसलिए होगा क्योंकि ये टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज करेगा। और इसका मैंने बताया था कि कोई भी हाइपोथेटिकल रिएक्शन हो तो हम उसका जो मोलर कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे H2 का मोलर कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट 3 है, तो 3 से मैंने डिवाइड कर दिया। यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, तो कहने का सेंस ये होता है बेटा कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, तो NH3 आपका NH3 गिवन है तो प्लस डी NH3 अपॉन dt, और ये आपका 2 से मल्टीप्लाई है, और जो आपका मोलर कोफिशिएंट होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो 1/2 डी NH3 अपॉन dt। यहां तक बेटा समझ में आपको इजीली आ गया होगा, यहां तक आपका कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। बेटा नोट डाउन कर ले, ठीक है बेटा, नोट डाउन हो गया होगा। फिर आगे देखते हैं। अब हम हमारा क्या गिवन है, हमारा गिवन है कि ये हमारा गिवन है कि फॉर्मेशन दे दिया है, और जब फॉर्मेशन दे दिया है तो हम डिकम्पोजिशन ऑफ H2 पूछ रहा है, और H2 का पूछ रहा है तो डेल के टर्म में ही पूछ रहा है, तो डेल ही ले लो बेटा, डेल के टर्म में पूछ रहा है तो डेल ही ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, डी डेल उससे कोई दिक्कत होता नहीं है, डेल के टर्म में ही ले लो। डेल में जब पूछ रहा है तो डेल के टर्म में ले लो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हमें लगा कि
डेल के टर्म में ही ले लो। डेल भी वही इंडिकेट करता है जो कि डी करता है, कोई डिफरेंस वैसे वो नहीं है। तो माइनस डेल N2 अपॉन डी टी माइनस डेल H2 अपॉन डी टी प्लस डेल NH3 अपॉन डी टी, डेल के टर्म में गिवन है इसलिए डेल के टर्म में मैंने ले लिया, बाकी मैंने तो बता ही दिया मोलर कोएफिशिएंट होता है उसको डिवाइड करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा H2 पूछ रहा है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2। जब हमारा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2 पूछ रहा है बेटा, जब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बेटा मेरा H2 पूछ रहा है, जब ये H2 पूछ रहा है तो H2 और NH3 का वैल्यू गिवन है, NH3 का वैल्यू गिवन है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। क्योंकि मैंने तो आपको एक लाइन में करके बता दिया कि कैसे होगा, लेकिन मैंने बोला साच को क्या आज कर लेते हैं जांच, जब सही है तो जांच करके बताओ सर, बोल के थोड़े होता है। मैं बोल दूं कि सर ये होगा, ये कैसे हो जाएगा, तो मैं ऐसा नहीं करता, जो बोलता हूं वो करके दिखाता हूं। N2 प्लस 3H H2 यही था ना, हाँ। तो देखो बेटा मैंने क्या किया, फिर अब हम क्या करें, कंपेयर करते हैं। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2 is equal to rate of formation of NH3। ठीक है, तो बेटा मैंने बताया रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, जैसे रिएक्टेंट होता है तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कहने का मतलब कि बेटा डेल के टर्म में है तो डेल लिखेंगे, डेल H2 अपॉन dt। इसका मोलर कोएफिशिएंट है तो मोलर कोएफिशिएंट को बेटा मैंने क्या बताया था कि सीधे आप बेटा ये करना कि इसको आप क्या करना कि जो मोलर कोएफिशिएंट होगा उससे आप क्या करना है, डिवाइड कर देना। कोई यहां तक कंफ्यूजन वाली बात, कंफ्यूजन वाली बात यहां पे है ही नहीं क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया। अब बात आ रही है कि यहां पे फॉर्मेशन का सर बोला, तो फॉर्मेशन का ये सर प्रोडक्ट होता है, तो जो प्रोडक्ट होता है तो प्लस होता है, ये कहने का मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये बेटा जो टाइम के रिस्पेक्ट में आपका इंक्रीज करता है, और इसका जो आपका मोलर कोएफिशिएंट है उससे आप बेटा डिवाइड कर दो। बेटा जी ने डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत ना है। फिर सर आगे क्या करें, आगे कुछ ना करना मालिक, डेल H2 अपॉन dt इक्वल टू, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आता होगा ना, 3/2 इंटू प्लस डेल NH3 अपॉन dt। यहां तक तो समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया तो कृपया बोर्ड पे ध्यान दें। तो रेट ऑफ, मैंने बताया कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2 और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। जब दोनों को कंपेयर करेंगे जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका, ये जो आपका मोलर कोएफिशिएंट है माइनस डेल H2 अपॉन dt, H2 का मोलर कोएफिशिएंट आपका 3 है तो 1/3 मैंने लिखा, वहां पे NH3 है तो NH3 डेल अपॉन NH3 अपॉन dt, जो कि प्रोडक्ट होगा टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज करेगा, और रिएक्टेंट क्या होता है टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज करता है। मैं बहुत बार बता चुका, कंटिन्यू बताते आ रहा हूं। मोलर कोएफिशिएंट से मैंने डिवाइड कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है तो 3 ऊपर चला गया, तो डेल H2 अपॉन dt, ये 3 ऊपर चला गया, 3/2 इंटू डेल NH3 अपॉन dt। अब यहां से ये कंटिन्यू चलेगा। अब देखिए बेटा क्या कर रहे हैं, अब यहां से सर ने क्या किया, कंटिन्यू कर दिया, एरो का साइन देके वहां मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, आगे बढ़ा दिया। कोई कंफ्यूजन वाली बात ना होना चाहिए। देखिए यहां पे डेल H2 अपॉन dt इक्वल टू 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.5 इंटू डेल NH3 प्लस है तो प्लस ले लो, वैसे कोई दिक्कत ना है, dt। तो कहने का सेंस है कि 1.5 इंटू 2 इंटू 10⁻⁴ मोल, इसका यूनिट है आपका मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये यूनिट है। सिंस या बिकॉज प्लस डेल कंसंट्रेशन डेल
तो यहां पे सिंस क्या गिवन है, डेल NH3 अपॉन dt इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो बेटा इतना आपका गिवन है। जब बेटा ये आपका इतना गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख ये सकते हैं कि लिख सकते हैं ये कि अब इस साइड का मिटा दे रहा है। फिर एक बार समझ लीजिए, जो यहां था उसी को वहां पे लिखा, डेल H2 अपॉन डेल कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt 3/2 1.5 डेल NH3 अपॉन dt, तो यहां पे लिख दिया 1.5 2 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो सिंस कहने का मतलब ये है, सिंस या बिकॉज कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज सिंस डेल NH3 अपॉन dt इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। जब इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा, यहीं पे वैल्यू लिख दे रहे हैं, आपका वैल्यू आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो आपका बेटा आंसर यहीं पे आ गया। तो आपका बेटा आंसर आ गया यहीं पे कि माइनस डेल कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt इक्वल टू इतना। ये बेटा आपका आंसर आ गया। अब मैच करा लो। अब मैच करा के ऑप्शन देखो कौन सा आ रहा है, मैच करा के देखो ऑप्शन कौन सा आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 1 इंटू 10⁻⁴ ब्लंडरिंग, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ब्लंडरिंग, फिफ्थ ब्लंडरिंग। तो कहने का मतलब कि हमें ब्लंडरिंग नहीं करना है, हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। डेल H2 अपॉन dt, यहां पे डेल H2 अपॉन dt पूछ रहा है, डेल H2 अपॉन dt आपका आएगा 3 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। सांच को क्या आंच कर लेते हैं जांच। तो बेटा मैंने सांच को आंच नहीं आने दिया, और सांच को आंच नहीं आने दिया, और आंसर मैंने लाके दिया। आप आंसर मैच कर लो, देख लो सही है या गलत है। समझ में आ गया होगा आपको, 100% है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है।